नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय एक न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। एशियन गेम्स बजरंग पूनिया के बिना ट्रायल के सिलेक्शन का मामला सुलझाने का नाम नहीं ले रहा। इस मामले में हरियाणा के सबसे बड़े गांव सिसाई में पंचायत हुई। पंचायत में बजरंग पूनिया को विशाल के साथ कुश्ती करने का खुला चैलेंज दिया गया है। पंचायत में फैसला लिया गया कि यदि बजरंग पूनिया कुश्ती में विशाल कालीरामन को हरा देते हैं तो गांव बजरंग पूनिया को 27 लाख रुपए नगद, एक कार, एक भैंस देकर व पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेगी। इसके लिए पंचायत की ओर से 10 दिन का समय दिया गया है। पंचायत में फैसला लिया गया कि बजरंग पूनिया को बिना ट्रायल के एशियन गेम्स में भेजने के विरोध में वे दिल्ली में धरना देंगे। इसके लिए परमिशन भी मांगी गई है। जैसे ही परमिशन मिलती है तो वे धरना देने का काम करेंगे। विशाल खिलाड़ी के पिता सुभाष चंद्र माता व सरपंच प्रतिनिधि का कहना था कि इस मामले में बजरंग पूनिया को 10 दिन के लिए कुश्ती लड़ने का समय दिया है। उन्होंने कहा कि विशाल ट्रायल में फर्स्ट आ चुका है, ऐसे में बजरंग पूनिया का भी ट्रायल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपनी मांग को लेकर दिल्ली में अधिकारियों से, मंत्रियों से मिलेंगे और यदि मांगे नहीं मानी जाती तो जंतर मंतर पर धरना देने पर भी मजबूर हो जाएंगे। हाँ जी, ऐसा हाँ जी, हमने तो जब ये एशियन गेम की ट्रायल हुई ना 22 तारीख को पीछे, तो उससे पहले 1 दिन 2 दिन पहले हमारे को पता लगा ट्रायल तो हैं। तो ट्रायल में तो जो 2 दिनों में 53 किलो और 65 किलो, जिसमें 65 किलो में बजरंग पूनिया और विशाल कालीरामन, इसको तो बोल रहे हैं कि विशाल को भाई स्टैंड बाई में रखेंगे, बजरंग को ही भेज रहे हैं, सरकार भेज रही है या एडॉक कमेटी भेज रही है। फिर भाई ट्रायल का क्या फ़ायदा। विशाल ट्रायल दे के फर्स्ट आया, एशिया की ट्रायल दे दी, 1 महीने बाद बोला वर्ल्ड की भी ट्रायल है। सरकार बोल रही है, ये जो एडॉक कमेटी है, बोला भाई ट्रायल में किसी को छूट नहीं होगी। बोल भी रहे हैं और ट्रायल भी नहीं दे रहे, दोनों ही जगह। वर्ल्ड की ट्रायल भी नहीं दी और एशियन गेम की भी ट्रायल नहीं दी। नाम फिर भी बजरंग का जाएगा, फिर क्या फ़ायदा है। 12 साल हो गए भाई पहलवानी करवाते हुए। बोला मेरे लड़के ने जब बोला ना कि पापा मैं कुछ रिजल्ट दूं तभी मैं आऊँगा आपके सामने, आज मेरे लड़के ने एशिया गेम में फर्स्ट आके अपनी दिखा दिया अपना दम और खम। फिर बोला भाई ठीक है, ये तो सरकार भेज रही इसको। हम गए भी हैं, फेडरेशन में भी गए हैं, बात भी की थी। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया भाई ठीक है, आपका ही नाम जो फर्स्ट आएगा उसी को भेजेंगे, लेकिन फिर भी हमारे साथ धोखा हो रहा है। फिर किसी ने बोला भाई ठीक है, बजरंग से तो बात कर लो जो। फिर हमने तो आकर के गांव में बता भी ऐसे ऐसे हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हमारा लड़का विशाल फर्स्ट आया है 65 kg में और 53 किलो में अंतिम पंगाड़ फर्स्ट आई है। तो हमने पहला धरना हिसार में दिया था, वहाँ हमने आवाज़ उठाई। फिर किसी ने बोला भाई ठीक है, उनसे बात तो करनी चाहिए आप लोगों ने। तो भाई किसी के माध्यम से हमने उनसे बात भी किया, भाई ठीक है, टाइम भी उन्होंने दे दिया, ठीक है भाई। बोला भाई हमारे जो दिल्ली में धरना दिया था हमने, और जूनियर बच्चों की बोला था, जूनियर बच्चों की लड़ाई लड़ रहे, हमारे साथ शोषण हो रहा है जो, लेकिन इन्होंने तो हमारे के साथ शोषण कर दिया। फिर हमने इनसे बात भी की, ठीक है भाई आओ और मिल लो हमारे को। जो हमारा रोगी खाप 24 गांव है जी, रोगी खाप में। उन्होंने बोला ठीक है भाई मिल तो ले एक बारी, क्या बोल रहे हैं बजरंग। तो इसके फ्लैट पे गए हमारे रोगी खाप के आदमी, जो गांव के सरपंच दोनों हमारे और मौजूदा और आदमी भी। तब इन्होंने अच्छी बात बोली, ठीक है भाई आप लोग पंचायत करो। पंचायत में अगर पंचायत ये जो खापे हैं ना, जिसने हमारा दिल्ली में जंतर मंतर पे धरने में हमारा साथ दिया, अगर वो बोलेंगे भाई बजरंग पूनिया तू बगैर ट्रायल के क्यों जा रहा है, ट्रायल तो विशाल ने दे, विशाल फर्स्ट आया है, विशाल को जाने दे। अगर पंचायतें बोलती हैं तो मैं हट जाऊंगा पीछे। ये हमारा रोगी खाप का जो शर्मा जी है, उनके सामने बिल्कुल बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने बोला है कि अगर खापे हमारे को बोल देंगी मैं छोड़ दूंगा। तो हमने पंचायत करी, आंसी में करी। फिर आंसी में इसका बजरंग का भाई आया था, 1-2 और होंगे नुमाइंदे इसके।
इन्होंने बोला भाई ठीक है, आज तो बजरंग बाहर जा रखा, बजरंग से पूछेंगे, बातचीत होगी तो हम आपको बता देंगे, बातचीत कल हो जाए या आज हो जाए। ठीक है, अगले दिन भी इन्होंने हमारे कुछ नहीं बताया। फिर बोला भाई ठीक है, बातचीत कर लेते हैं, बजरंग के पास ही चलते हैं। बोला किसी ने बताया इंडिया में ही आगे वो। तो वहाँ जाने के बाद में भी बोला भाई ठीक है, आप पंचायत रखो, जींद में रखो। जींद में रख ली। जींद में जब बजरंग पूनिया आया तो बोला भाई मेरे को बुला रहे हो तो अपने विशाल को ही बुलाओ, आमने सामने ही बात हो जाएगी। विशाल को ही बुला लिया। जब विशाल से पूछा हाँ भाई क्या चाहता है, बोला जी मैं तो क्या चाहूँ, मैंने ट्रायल दिए, ट्रायल में फर्स्ट आया हूँ और मेरा हक बनता है। एशिया गेम में मैं फर्स्ट आया हूँ तो मेरा हक बनता है। तो इसमें अगर मेरा समाज न्यू कहे अगर भाई तू पीछे हट जा, फिर भी मैं हट जाऊँगा, इससे फालतू तो मैं क्या कह सकता हूँ। कल हमारा सुबह 10 बजे पंचायत थी गांव सिसाई के अंदर, और हमारा बहुत खिलाड़ियों का सबसे बड़ा गांव भी सिसाई है हरियाणा का, और बहुत मैंने चुने चंदगीराम पहलवान भी यहीं से थे, और विशाल कार्यान्वयन भी उसी परिवार से है। और हमारी लड़ाई बजरंग से नहीं है। हम तो सर सरकार का जो रूल है, रेगुलेशन है, जो बजरंग भेजा है इस तरीके से, वो बहुत गलत है। और बजरंग ने ट्रायल दे के जाना चाहिए था इसके अंदर। और बजरंग ने हमको पंचायत में बुलाया था, पंचायत रखी थी, उसी ने खुद ने कहा था, हम मिले थे, भाई आप पूरे हरियाणा के जोरों की पंचायत है, जितनी भी खापे हैं उनकी पंचायत रख लो जींद में, आप जहाँ कहोगे मैं वहाँ आ जाऊँगा पंचायत के अंदर। लेकिन उसने टाइम देने के बाद में वो पहुँचा नहीं वहाँ, उसने ये गलती की। और उसके बाद में ट्रायल के लिए वो बगैर ट्रायल सरकार ने भेज रखा, वो भी गलत, बहुत गलत वो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, पूरे गाँव के साथ, विशाल परिवार के साथ। और हम इसके लिए लड़ाई के लिए चाहे जंतर मंतर पे बैठना हो, चाहे हाईकोर्ट का दरवाज़ा खड़काना पड़ो, या जहाँ तक भी हमने पूरा गांव इसके साथ खड़ा है तन मन धन के साथ। और हम इसकी लड़ाई जब तक सुचारू रूप से रखेंगे जारी, जब तक हमारा विशाल कार्यक्रम एशियाड गेमों में भी नहीं भेजा जाता। ऑफर तो हमने उसको दिया है चैलेंज, विदेशों से भी पहलवानों के फ़ोन आए हुए हैं, गांव से भी हमने, मेरे ताऊ जी परिवार से हैं पहलवान जी, उसने भी 5 लाख रुपये कुश्ती उसके ऊपर रखी है। 22 लाख का ऊपर बाहर से आया हुआ है, उसको 50 लाख अलग के इनाम की हम घोषणा करते हैं। अगर वो हम यही कहते हैं भाई ट्रायल कर ले हमारे लड़के के साथ, अगर तू जीतता है तो हम पूरा मान सम्मान, गांव पूरा मान सम्मान उसके पगड़ी बांध के मान सम्मान करेगा, और आपका भी नाम ऊंचा होगा। हम इसमें आप भी हमारे भाई हो, लेकिन हमारा भाई अगर मेरा बेटा विशाल का गेम जीतता है तो हमारा भी गर्व की बात होगी। वो एक हमारे दुख की बात हो रही है। से पूरी तरह से पूरा गाँव इसके खिलाफ़ है, पूरा रोष है लोगों के अंदर। और विशाल कार्यक्रम आज का नहीं है, वो कम से कम करीब 15 साल से इतनी मेहनत कर रहा है। वो पीछे भी जब पिछली एशियाड के गेम में कुश्ती हुई थी, वो 1 पॉइंट से रह गया था। अब उसकी उम्र है और टाइम उसका जाने के लिए, और लेकिन सरकार ने जो फैसला किया बजरंग को भेज के, वो बहुत गलत निर्णय लिया है। हम इस फैसले के लिए जंतर मंतर भी बैठ सकते हैं। हमने जो भी फैसला, हमारा जो पूरा गाँव का फैसला होगा, हम उसके लिए तैयार हैं। आपका नाम और पद? मेरा प्रदीप कुमार, सरपंच प्रतिनिधि सिसाई।